हेलो, नमस्कार। भारत के अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत में क्या हो रहा है? भारत में ईरान के विदेश मंत्री आ चुके हैं। भारत में ईरान के विदेश मंत्री आ चुके हैं और सिर्फ़ वही नहीं, रूस के विदेश मंत्री भी इस समय भारत में हैं। ईरान जो कि ईरान जो कि अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान, चाइना, ओमान जैसे तमाम देशों की यात्रा करवा रहा है। तमाम देशों की यात्रा करवा रहा है, तो आज वो भारत की यात्रा पर हैं और जब भारत की यात्रा पर हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, जब क्या होता है आप जानेंगे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं वो। जब यह मुलाकात होती है, तो उसमें अमेरिका के जो खिलाफ क्या बयान हुआ, ये आपको पता है अमेरिका के खिलाफ जो बयान यहाँ आकर दिए जाते हैं, जो अमेरिका के खिलाफ यहाँ बयान आकर दिए जा रहे हैं जाते हैं, रूस, भारत, ईरान और चाइना मिलकर क्या गढ़ित बना रहे हैं आज के सेशन में। हम यह जानेंगे कि आज के सेशन में वो क्या गढ़ित बना रहे हैं। इन सब का ज़िक्र है। यह मुलाकात ब्रिक्स है, उस नाम के संगठन की हो रही है। ब्रिक्स के जो विदेश मंत्रियों की जो भारत के अंदर ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं, यह बैठक है। यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप इस ब्रिक्स के इस ब्रिक्स के जो अस्तित्व है उसे डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि चिढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो ब्रिक्स के अस्तित्व पे चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को पहले भी 500% टैरिफ की धमकी दी है। क्योंकि ब्रिक्स का एजेंडा ट्रंप को चुनौतीपूर्ण लगता है। एक बार ब्रिक्स बैठक में रसिया की तरफ से जो रसिया है, वो रसिया की तरफ से डी-डॉलराइजेशन को जो डॉलराइजेशन है उनको ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स करेंसी जो ब्रिक्स की करेंसी है, ब्रिक्स करेंसी का एक मीम टाइप शेयर कर दिया। जब टाइप शेयर कर दिया गया था, ट्रंप बौखला गया। ट्रंप क्यों बौखला गया था? ट्रंप बौखला गए थे। अमेरिका को चिंता होने लगी थी कि दुनिया हमें डॉलर से बाहर निकाल देगी। यहाँ हमारे डॉलर को दुनिया से बाहर निकाल देगी, ऐसी बात चल रही है यहाँ पर। अगर ब्रिक्स कंट्रीज़ ने मिलकर इसका कोई विकल्प प्रस्तुत कर लिया या प्रस्तुत कर दिया, कोई नया उन्होंने बना लिया अपनी मुद्रा, तो फिर व्यापार का क्या होगा? जो हमारा व्यापार है उसका क्या होगा? बस इसी के आधार पर ट्रंप ब्रिक्स पर बरसते रहे। इस मुलाकात का असल उद्देश्य यही था। इस मुलाकात का असल उद्देश्य क्या था? असल उद्देश्य यही है कि जब भारत इस मीटिंग को होस्ट करेगा, तो उस समय पर क्या-क्या मुद्दे क्या-क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिन्हें डिस्कस किया जा सकता है, जिस मुद्दे को डिस्कस किया जा सकता है, ये ज़रूरी है। चर्चाएँ होना ज़रूरी है। चर्चाएँ होना शुरू होती हैं। जब चर्चाएँ होना शुरू होती हैं और सबसे बड़ी चर्चाओं में से बात निकल कर आती है। क्या बात निकल कर आती है? वो ये है कि एक तरफ़ा प्रतिबंध दुनिया के लिए सही नहीं है। एक तरफ़ा प्रतिबंध तो कहीं भी सही नहीं रहता है, तो दुनिया के लिए एक तरफ़ा प्रतिबंध सही नहीं है। देखिए, ब्रिक्स अब एक ऐसा मंच बन गया है, जो ब्रिक्स है वो अब ऐसा मंच बन गया है, जहाँ पर अमेरिका है, उसकी नीतियों के ऊपर खुलकर कमेंट्री खुलकर कमेंट्री कर दी जाती है। क्यों करती है? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसी ही कमेंट्री भारत की तरफ से भी हो गई। ऐसी ही कमेंट्री क्या हुआ? भारत की तरफ से हो गई कि एक तरफ़ा प्रतिबंध वैश्विक साउथ यानी ग्लोबल साउथ में क्या हुआ? ग्लोबल साउथ के लिए ठीक नहीं है। ऐसी बात है, ग्लोबल जो साउथ है उसके लिए ठीक नहीं है। जो देश अपने आप को वर्चस्ववादी मानते हैं, उनका यह एक तरफ़ा प्रतिबंध सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था। विकासशील देशों को इस तरह की जो विकासशील देश हैं, उनको इस तरह की चुनौतियाँ पेश करना ठीक नहीं है। और ब्रिक्स को चाहिए कि वह प्रभावी तरीके से इन सब चीज़ों से प्रभावी तरीके से निपटे। भारत के जो विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी, लेकिन विदेश मंत्री से ज़्यादा जिस बात का इंतज़ार था, वो ये है कि भारत ने ईरान के विदेश मंत्री से क्या क्या सुना आप जानेंगे। ईरान के विदेश मंत्री की जब ईरान के विदेश मंत्री की बारी आई, उन्होंने सीधा-सीधा कह दिया,
सीधा सीधा कहा, क्या कहा कि देखिए हम पर हमले हुए हैं, हम पर हमले हुए हैं, साल में 2 बार हम पर हमले हुए हैं, एक संप्रभु राष्ट्र पर। इस तरह के जो हमले हुए हैं वो हमने देखे। हमारे सैनिकों ने शहादतें दी, उन्होंने कहा हमारे सैनिकों ने शहादतें दी। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के हमले हैं, इस तरह के हमले दुनिया में और तो और इस तरह मीटिंग में बैठे हर देश ने महसूस किया। आप जानेंगे इस देश में हर देश ने यह महसूस किया कि उन पर भी किसी ना किसी प्रकार से अमेरिका हावी है, किसी ना किसी प्रकार से हर देश पे अमेरिका हावी है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। आवश्यकता है दुनिया को वैश्विक नियम बनाकर चलने की। ईरान ने क्या कहा? ईरान ने अपने ऊपर आए हुए ईरान के ऊपर जो आए हुए हैं आरोपियों में एक ही चीज़ बोली। उन्होंने क्या बोला कि अब जो अर्थव्यवस्थाएं या जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं, वो ताकतें हैं वर्चस्ववादी ताकतें हैं, वो जिस तरह से गिरती हुई जा रही हैं, वो अपनी छटपटाहट होती है, उसमें दूसरों को नुकसान दे रही हैं, यह इशारा सीधे ट्रंप के ऊपर था। यह इशारा सीधे किसके ऊपर था? यह इशारा सीधे ट्रंप के ऊपर था। जब ट्रंप के ऊपर इशारा था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। उन्होंने क्या बोला? एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने कहा कि आप यानी जब कोई जख्मी जानवर बर्बाद हो रहा होता है, उन्होंने कहा जब कोई जख्मी जानवर बर्बाद हो रहा होता है, तो वो सबको जख्म देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानवर है, इंसान नहीं है, और वो सबको जख्म देने की कोशिश करता है। अमेरिका का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है। वो दुनिया को इस तरह से ट्रीट कर रहा है क्योंकि उसका वर्चस्व है अब चुनौती में आ गया है, और दुनिया के और देश तेज़ी से बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। दुनिया के जो और देश हैं वह तेज़ी से बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। ईरान ने अपनी बातों में साफ कर दिया कि वो किसी भी प्रकार से गैर कानूनी विस्तारवाद और युद्ध उन्माद का शिकार रहा है वो, और वह इसके खिलाफ ईरान ने कहा कि दुनिया में असल में नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है या बन रहा है। उस पर ईरान ने कहा और दुनिया के कुछ देशों को यह पसंद नहीं आ रहा है। सैन्य कार्रवाई करने वाले देशों को भले ही इससे अल्पकालिक कुछ समय के लिए फ़ायदा दिखे, लेकिन इलाकों में तनाव बढ़ने का असर आखिर में सभी देशों पर पड़ता है। सभी देशों पर असर दिखता है और पड़ता है इसका, इसलिए जो युद्ध होते हैं उनका सभी देशों पर असर पड़ता है। इसके बाद ब्रिक्स के सभी विदेश मंत्रियों की तस्वीरें, सभी जो विदेश मंत्री आए थे ब्रिक्स में, उनकी तस्वीरें सामने आई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के साथ, जो भारत के अपने प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ रूस के विदेश मंत्री संगोई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आईं, उसमें शामिल हुई हैं। ये तस्वीरें भी सामने आईं, सब लोगों ने देखी हमने। लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार जिस बात का था वो था कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर क्या ख्याल है, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वो तो सभी के लिए ओपन है। ईरान के जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा सभी के लिए ओपन है। उन्होंने कहा जो भी हमारी नेवी के साथ कोऑपरेट करता है, उन सभी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यह रास्ता खुला है। अब इनके कोऑपरेशन का मतलब क्या है? यह तो वही जाने। उन्होंने कहा यह तो वही जाने। ऐसा सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलते हुए हमारा जहाज़ निकल रहा था, उस पर एक जहाज़ पर ओमान के तट से निकला, तो ओमान के तट के पास कोई ड्रोन आकर गिरा है और वो जहाज़ डूब गया। ड्रोन में बम होगा और जहाज़ डूब गया है। इस जहाज़ का नाम हाजी अली था।
इस जहाज़ का नाम हाजी अली था। 13 की सुबह जब यह ओमान के 13 की सुबह जब यह ओमान के समुद्री तट से गुजर रहा था, तब इस पर ड्रोन जैसा हादसा हुआ। जब ड्रोन जैसा हादसा हुआ और आग लग गई। आग लग गई। गनीमत यह सही रही कि गनीमत रही कि ओमान कोस्ट गार्ड ने क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया है। सुरक्षित बचा लिया है, वह सुरक्षित बच गए हैं। फिर क्या हुआ हम जानेंगे। अब यहाँ पर विदेश मंत्रालय, जो हमारे विदेश मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरी प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरी प्रतिक्रिया आई है। मतलब एक तरफ आप मीटिंग में बैठकर कह रहे हैं कि रास्ता सबके लिए खुला है। आप कह रहे हो रास्ता सबके लिए खुला है और दूसरी तरफ वहाँ गोला लग जा रहा है। तो यह बड़ा ही डिफ़िकल्ट सीन चल रहा है। इधर कह रहे हैं सब सही चल रहा है, उधर तो गोले गल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर नेताओं के जो बयानों के कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहाँ IRGC ने अपने हाथ में कंट्रोल ले रखा है। उन्होंने कंट्रोल ले रखा है। खैर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे बात बनती है कि नहीं, आगे क्या बात बनती है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग को आप जानते ही होंगे। शी जिनपिंग ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला होना चाहिए। अमेरिका के मार्को रूबियो ने भी बयान दिया है कि उन्होंने भी कहा कि चाइना स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के मिलिटराइजेशन सैन्यकरण के पक्ष में नहीं है और वह टोल सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने कहा इनके पक्ष में नहीं है, ये टोल सिस्टम के खिलाफ है। अब देखना यह है कि चाइना ने ट्रंप को कहीं फिर से कोई मीठी गोली तो नहीं दे दी है। चलें ट्रंप आगे चलकर फिर से बौखलाए और चाइना को भला बुरा कहे। आने वाले समय में ही इस बारे में बताएंगे कि फिलहाल की अपडेट में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर करें, साझा करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।